Welcome back, my dear students, once again at Connect Classes. Student, today we will learn in this video about food and the nutrients which is present in it. Students, you know that food is a very important and essential thing for every living things. Any nourishing substance that is eaten, drunk, or otherwise taken into the body to sustain life, provide energy, promote growth, etc. we obtain from food. बच्चों, आप सबको पता है कि खाना फूड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग खाना ना खाएं तो हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम लोग अपना कोई भी वर्क ठीक तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमारे बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, विकास नहीं होगा, और हम बहुत लंबे समय तक जीवित भी नहीं रह पाएंगे अगर हमें सही ढंग से फूड न मिले। आप तरह तरह के फूड आइटम्स को खाते हैं, अपने घर में रोज़ कुछ न कुछ फूड आइटम आप खाते हैं, और उन फूड आइटम्स की वजह से ही हमको एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का प्रयोग हम लोग अपने जीवन से जुड़े तमाम डेली रूटीन वाले वर्क को करने के लिए करते हैं। मेरे बच्चों, इट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव द लाइफ। जब बात फूड की हो रही है, खाने की हो रही है, तो बच्चों हम अपने अलग अलग राज्यों में मिलने वाले बहुत ही प्रसिद्ध खानों के बारे में कैसे नहीं बात कर सकते। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ स्टेट्स के फूड आइटम्स का इमेज लगा रखा है। जैसे हिमाचल में आप देख सकते हैं ये सारे फूड आइटम्स बहुत फेमस हैं। राजस्थान में कुछ इस तरह से खाने को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मध्य प्रदेश का तरीका है, आप देख पा रहे होंगे। नागालैंड में कुछ इस तरह के फूड आइटम्स की यूज होता है। सिक्किम, उसके बाद ये देखिए त्रिपुरा में, फिर तमिलनाडु में इस तरह से खाना खाया जाता है। बच्चों, कर्नाटका में भी ये देख रहे हैं केले के पत्ते पर खाना रखा गया है, और जम्मू एंड कश्मीर में कुछ इस तरह से खाना खाया जाता है। यानी कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हम चले जाएं, कहीं भी चले जाएं दुनिया भर में, हर एक व्यक्ति अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ के लिए और एनर्जी पाने के लिए खाना जरूर खाता है। तो जब खाना इतना महत्वपूर्ण है तो हम सबको यह जरूर जान लेना चाहिए कि आखिर इसका रोल क्या है, और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वह किस तरह से हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन मेरे बच्चों, एक चीज़ और जान लेना यहाँ ज़रूरी है, जो कि हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, कि हमें कौन कौन से फूड आइटम्स प्लांट से मिलते हैं। बच्चों, प्लांट से हमें वेजिटेबल, टी, कॉफ़ी, राइस, शुगर, वीट, स्पाइसेस, फ्रूट्स, चॉकलेट भी हमको प्लांट से ही मिलता है बच्चों। तो ये सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले फूड आइटम्स के कुछ और इमेज यहाँ मैंने लगा रखा है, आप देख पा रहे होंगे मेरे बच्चों। उसके बाद कुछ फूड आइटम्स वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल के थ्रू भी हम लोग कुछ फूड आइटम्स पाते हैं। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। चिकन, फिश, मीट, मिल्क, चीज देख रहे हैं। उसके बाद एग, बेकन, और ये आइटम, ये सारे फूड आइटम हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। यानी कि मेरे बच्चों, हम जो कुछ भी फूड आइटम देखते हैं अपने आसपास, वह मेनली दो चीज़ों से हमको मिलती है। पहला प्लांट से और दूसरा एनिमल से। अब मैं यहाँ एक छोटा सा एक्टिविटी आपको दे रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग उसे बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स मैंने मेंशन किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन फूड आइटम्स को सही तरीके से क्लासिफाई कर पाएंगे
कि कौन कौन से फूड आइटम हमको प्लांट से मिलते हैं और कौन कौन से फूड आइटम हमको एनिमल से मिलते हैं। उनको आप कैटेगराइज कर लीजिए और फिर उससे प्रैक्टिस कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यू हैव डन और नॉट। ओके बच्चों, इस एक्टिविटी के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वी शुड गो फॉरवर्ड। वी ईट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। फूड स्टफ मीन्स होता है बच्चों खाद्य पदार्थ। हम लोग तरह तरह के खाद्य पदार्थों को खाते रहते हैं। दे कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है बेटे पोषक तत्व। खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वही हमारे बॉडी को ग्रो करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द फूड। दे प्रोवाइड अस एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रो, कीप अस हेल्दी, डिजीज फ्री एंड स्ट्रॉन्ग। न्यूट्रिएंट्स ही वो सब्सटेंसेज हैं जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं और बीमारियों से दूर रखते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कई तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, वाटर, ये सारे कई तरह के आप देख पा रहे हैं जो है न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में, फूड आइटम्स में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals are the main nutrients found in our food। ये सब मेन न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे खाने में मिलते हैं। These nutrients have different functions and are found in different food items। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का जो फंक्शन है, काम है, वो बिल्कुल अलग अलग है और ये अलग अलग फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। They are important for our body in one way or the other। The foods that we eat should provide various nutrients to our body so that we stay healthy and strong। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उस खाने से हमको अगर पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम हेल्दी नहीं रह सकते हैं, हम स्ट्रांग नहीं रह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें इन फूड आइटम्स, जो भी हम फूड आइटम्स खाते हैं उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट इन सारे फूड आइटम्स में मिलता है। राइस में ब्रेड, चपाती, मेज, पोटैटो, बनाना, मिलेट, हम ये सारी चीज़ें अगर खाते हैं, मिलेट मीन्स होता है बाजरा, ठीक है, मेज मीन्स मक्का, आप जानते ही हैं। तो ये सारे के सारे फूड आइटम एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स होते हैं। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क इन आवर डेली लाइफ। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, देयरबाय हेल्प इट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। जब हम इन सारे खानों को खाते हैं तो बेटे हम बहुत तरह तरह के फंक्शंस को, काम को करने में हमको हेल्प मिलती है, इससे हमको एनर्जी मिलती है जिससे हम अपने कई कामों को पूरा करते हैं। यहाँ पे फैट्स का एग्जांपल मैंने नहीं लगाया है, लेकिन आप जानते रहिए फैट्स के बारे में, आप समझ ही रहे हैं कि कौन कौन से फूड आइटम होंगे। इसमें बटर, ऑयल, घी, नट्स, मीट, ये सब ऐसे फूड आइटम हैं जिनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। इन फूड आइटम्स में तो जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, बटर में, घी में, एग में, नट्स में, मीट में, इन सब में क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, तो एग में नहीं, ये बाकी जो मैंने बताया बटर, ऑयल, घी, नट्स और मीट में क्या होता है, इसमें जो है फैट बहुत ज़्यादा होता है। और फैट क्या करता है, हमको गर्म रखता है हमारे बॉडी को। ठीक है, फूड स्टफ कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे फूड स्टफ, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट है, तो इस तरह के फूड आइटम को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ओके, अगला हमारा आप देख पा रहे होंगे
इनको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बच्चों, बॉडी बिल्डिंग फूड उस फूड को कहते हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द worn आउट टिश्यूज। हमारे बॉडी के ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? प्रोटीन। वो हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, और अगर हमारे बॉडी में कहीं कटा पिटा है तो उसको सही करने में भी प्रोटीन का ही रोल होता है। फूड स्टफ्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसे फूड जिनमें प्रोटीन होता है, उस तरह के फूड आइटम्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। आवर फूड शुड include more than one source of protein to fulfill our different needs। आप देख पा रहे होंगे एग, चिकन, लीन बीफ, उसके बाद फिश, सोयाबीन, इधर देख रहे हैं आप क्योना सीड, मिल्क, कटेज चीज, ऑयस्टर, उसके बाद आलमंड। अगर ये सब फूड आइटम्स आप खाते हैं या इनमें से कोई भी फूड आइटम आप खाते हैं तो इसका मतलब आप प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन आपके बॉडी में जा रहा है और आपकी बॉडी सही तरीके से ग्रो करेगी। चलिए बच्चों, अगला हमारा न्यूट्रिएंट है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं बच्चों, वो भी हम बात करेंगे अभी। बच्चों, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स which protect our body from diseases and keep us healthy। प्रोटेक्टिव फूड में क्या होता है कि विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमको तमाम बीमारियों से बचाता है और हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है। फूड स्टफ कंटेनिंग विटामिन एंड मिनरल्स, ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे फूड स्टफ जिनमें विटामिन और मिनरल पाया जाता होगा, उन सब को हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्टिव फूड। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के विटामिन की ज़रूरत होती है बच्चों। आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें तरह तरह के विटामिन पाए जाते हैं। अगर आप ये फूड आइटम्स में से कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो इसका मतलब आपके बॉडी में ज़रूरी विटामिन जा रहा है। बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग कई तरह के विटामिन के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से विटामिन होते हैं और किस किस फूड आइटम में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात होती है विटामिन ए की। बच्चों, यहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल के पिक्चर को शो किया है जिससे आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि किसमें विटामिन ए पाया जाता है। अगर आप इन फूड आइटम्स में से कुछ भी खाते हैं तो इसका मतलब विटामिन ए आपके बॉडी में पहुंच रहा है। विटामिन ए आल्सो नोन एज रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है एंड हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। दीज इंक्लूड, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो विटामिन ए है, हेल्पिंग योर बॉडीज नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इलनेस। हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो कि बीमारियों से और इन्फेक्शन से लड़ता है, उसको मजबूत करने का काम विटामिन ए करता है। और तो और हमें डीम लाइट में देखने में भी हेल्प कौन करता है? विटामिन ए। तो जब विटामिन ए इतना इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो हमें इन फूड आइटम्स को ज़रूर खाना चाहिए, और कभी कभी तो ज़रूर खाना चाहिए अगर आप डेली नहीं खा रहे हैं तो। उसके बाद बारी आती है बच्चों विटामिन बी की। ये वो फूड आइटम्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, इनमें विटामिन बी पाया जाता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो इसका मतलब आपके बॉडी में विटामिन बी भी जा रहा है। बच्चों, विटामिन बी प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है विटामिन बी का हमें हेल्दी रखने में, सही ढंग से लाइफ को सरवाइव करने में। एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हेल्दी बॉडी, बी विटामिन हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर एनर्जी लेवल। विटामिन बी से ही हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है।
ब्रेन फंक्शन सही से काम करता है एंड सेल मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन रहता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड हेल्प सपोर्ट और प्रमोट सेल हेल्थ। जो विटामिन बी है वो हमको इन्फेक्शन से भी बचाता है और तो और हमारी जो सेल हैं जिससे हमारा बॉडी बना है उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो विटामिन बी इन फूड आइटम्स में पाया जाता है। बाकी आप जान रहे हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन, मिल्क, बीन, पीज, इन सब में भी विटामिन बी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी रहे और आपका जो नर्व्स है वो सही तरह से प्रॉपर फंक्शन करे तो आपको इन फूड आइटम्स को ज़रूर खाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। बच्चों, विटामिन सी इन फूड आइटम्स में पाया जाता है। आप जनरली हम लोगों को एक भाषा दे दी जाती है, एक डिफिनीशन दे दी जाती है कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी इन फ्रूट्स आइटम में पाया जाता है और उम्मीद है आप सभी भी जरूर इन फूड आइटम्स में से कुछ फूड आइटम्स को खाते होंगे। कौन सा फूड आइटम इसमें से आप खाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। विटामिन सी आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, हैज सेवरल इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। कई फंक्शन है विटामिन सी के। क्या? हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट सेल्स एंड कीपिंग देम हेल्दी। जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है और हेल्दी रखने में मदद करता है। मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, स्किन को हेल्दी रखने में, ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में, बोन्स को हेल्दी रखने में और तो और कार्टिलेज को भी हेल्दी रखने में विटामिन सी बहुत ही हेल्प करता है। आपको मैंने बताया यहाँ फूड आइटम्स भी आप देख पा रहे होंगे किसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल, इन सब में भी क्या होता है विटामिन सी पाया जाता है। मेनली आपको रीजन भी मैंने बता दिया, गम को हेल्दी रखने के लिए भी विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगला हमारा आता है विटामिन डी। विटामिन डी इन फूड आइटम्स से हमको मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है सनलाइट, अगर हम सनलाइट में हमको धूप में भी ज़रूर बैठना चाहिए कुछ देर, क्योंकि सनलाइट की हेल्प से भी हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है। बच्चों, अगर हमें हेल्दी बोन चाहिए, हमारी हड्डियां मजबूत रहें और हमारे दांत मजबूत रखना हम चाहते हैं तो हमको ऐसे फूड आइटम्स खाने पड़ेंगे जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे, इनके अलावा मिल्क में भी विटामिन डी पाया जाता है, एग, बटर, फिश, कॉड, लीवर ऑयल, इन सारी चीज़ों में भी विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा बच्चों दो और विटामिन है जिसे हमें जान लेना चाहिए, विटामिन ई। ये सब फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनमें विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, विटामिन ई प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन। हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए विटामिन ई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वो फूड आइटम्स हैं जिनमें विटामिन ई बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इनमें से कोई फूड आइटम खाते हैं तो इट मीन्स विटामिन ई इज गोइंग इन आवर बॉडी थ्रू दिस फूड आइटम्स। एक विटामिन अगला है बच्चों विटामिन के। इट इज आल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, और ये वो फूड आइटम्स हैं जिनमें ये विटामिन के पाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे, अगर इनमें से कोई फूड आइटम आप खाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में विटामिन के भी जा रहा है और इसका जो काम है वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर कर रहा है। बच्चों, ऐसे तो विटामिन के का बहुत रोल है, कई कामों में आप इसका प्रयोग है, लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी इन सेंस, जैसे अगर हमको चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो थोड़ी देर तक उस ब्लड को अगर हम रोके रहें अपने उंगली से दबाकर तो क्या होगा कि उस ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, थक्का जम जाता है, वो ब्लड बहना रुक जाता है।
तो ये हो पाता है विटामिन ए की हेल्प से। विटामिन के जो ब्लड है उसका क्लॉटिंग कर देता है, उसको जमा देता है, उसका थक्का जमा देता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि फालतू ब्लड हमारे बॉडी से बाहर नहीं आता। मेन रोल में मैंने बताया हेल्पिंग द ब्लड क्लॉट, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लड बॉडी से ना आए, इसमें किसका रोल होता है बच्चों? इसमें विटामिन के का रोल होता है। विटामिन के कारण ही ब्लड जम जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा हमारा ब्लड नहीं पाता है। तो उम्मीद है आपको विटामिन के फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि इन विटामिन से रिलेटेड फूड आइटम आप खाते हैं कि नहीं। लेकिन बच्चों अभी हम लोग प्रोटेक्टिव फूड के अंदर ये सारी बातें सीख रहे हैं। तो प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है। तो मिनरल के बारे में अभी हम लोग बात नहीं की है। देखिए, जो मिनरल होता है बच्चों, वह मेनली फ्रूट और वेजिटेबल में पाया जाता है। बच्चों, बिसाइड्स विटामिन्स आवर बॉडी आल्सो नीड्स मेनी डिफरेंट मिनरल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड एक्टिव। हमें हेल्दी और एक्टिव रहने के लिए विटामिन के अलावा मिनरल्स को भी लेना पड़ेगा मेरे बच्चों। यहाँ कई तरह के मिनरल्स की बात होगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लेवल पर उन्हीं के बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बच्चों कैल्शियम की। कैल्शियम मिनरल ये देखिए इन सारे फूड आइटम्स में पाया जाता है। अगर हम लोग इनमें से कोई भी फूड आइटम खा रहे हैं डेली बेसिस पर, तो इट मीन्स कि कैल्शियम मिनरल हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। इसके अलावा कैल्शियम मिल्क में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी पाया जाता है। आपको पता है कि कैल्शियम क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए? इससे क्या होता है कि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारा दांत मजबूत होता है। तो इसलिए हमको कैल्शियम रिच फूड भी खाते रहना चाहिए। अगला हमारा जो मिनरल है बच्चों, वह है फास्फोरस। ये देख पा रहे होंगे आप, ये सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिसमें फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मिल्क में भी पाया जाता है, एग, फिश, ग्रीन वेजिटेबल, पल्सेज, इन सारी चीज़ों में भी फास्फोरस पाया जाता है। बच्चों, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों इम्पॉर्टेंट है हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए और हमारे दांतों को मजबूत रखने के लिए। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आप इनमें से कोई फूड आइटम खाते हैं या नहीं, ताकि आपके शरीर को, आपकी हड्डियों को जो फास्फोरस की ज़रूरत है वह पूरी होती रहे। हमारा अगला जो मिनरल है बच्चों, वो है आयोडीन। आयोडीन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मिनरल है। आप देख रहे होंगे ये सब ऐसे फूड आइटम हैं जिनमें आयोडीन भी पाया जाता है। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सोयाबीन में तो प्रोटीन भी पाया जाता है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हाँ मेरे बच्चों, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कई फ्रूट आइटम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आयोडीन भी इन फूड आइटम्स में पाया जाता है। इसके अलावा पल्सेज, नट्स, स्पिनाच, बीन्स, एप्पल, इन सारी चीज़ों में भी आपका आयरन पाया जाता है। आयरन क्यों ज़रूरी है ये भी जान लीजिए आप। जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में एक हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन आयोडीन की, अरे सॉरी हीमोग्लोबिन मैंने बोल दिया, वो आयरन वाले केस में है। आयोडीन में क्या होता है बच्चों कि आयोडाइज्ड टेबल साल्ट, जो हम लोग नमक खाते हैं उसमें पाया जाता है आयोडीन। सी फूड्स जैसे फिश और प्राण है, इन सब में भी आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन हमारे बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो एक रोग हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है गले में, जिसे कहते हैं घेंघा। ठीक है, ग्वाइटर डिजीज हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारा गला मोटा हो जाता है। तो इसलिए हमें आयोडीन रिच फूड्स भी बहुत ज़रूरी खाना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है वो नॉर्मली हो सके, सही ढंग से हो सके।
जो नमक है उसमें भी अब आयोडीन मिला हुआ आता है। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला मिनरल है वो है आयरन। बच्चों, आयरन इन सारे फूड आइटम्स में पाया जाता है। ये जो मिनरल्स होते हैं हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी ज़रूरत हमको बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन तो उतना खाना ज़रूरी है, क्योंकि वही हमको बीमारियों रोगों से बचाता है, विटामिन और मिनरल ही। तो ये जो आयरन है इन फूड आइटम्स में पाया जाता है। इसके अलावा पल्सेज में, नट्स में, स्पिनाच में, बीन्स में और एप्पल में भी आयरन पाया जाता है। आयरन का ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें खाना चाहिए? तो इससे क्या होता है कि ये हमारे ब्लड में एक हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो और वो हीमोग्लोबिन की खासियत क्या है, ब्लड के अंदर जो बन रहा है वो हमको इन्फेक्शन से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। तो इसलिए आयरन वाले फूड आइटम्स को भी खाना बहुत ज़रूरी है। एक और मिनरल आपको बता देता हूँ बच्चों, जो है जिंक। जिंक भी बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है बेटे। इन सारे फूड आइटम्स में जिंक पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से फूड आइटम है, लेकिन ये सामने जो पिक्चर है, आप इनमें से अगर कोई चीज़ आपके बॉडी में जा रही है, कोई फूड आइटम आप खा रहे हैं, इट मीन्स कि जिंक भी आपकी बॉडी में जा रहा है और अपना फंक्शन कर रहा है। मेनली जिंक का फंक्शन क्या है बच्चों, कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, बीमारी से लड़ने वाले सिस्टम को यह जिंक भी मजबूत करता है। ठीक है, तो ये सब मिनरल्स मैंने बताए जिनका कुछ फंक्शन है, और उम्मीद है आप लोग यह जानकर समझ गए होंगे, देखकर समझ गए होंगे कि आप लोग ये सारे मिनरल्स आपके फूड आइटम्स में हैं या नहीं। उसके बाद बारी आती है बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसेंशियल चीज़ और है। एक क्या, एक दो आइटम्स हैं, जैसे रफेज, जो फाइबर होता है। ठीक है, रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। फाइबर मीन्स होता है रेसे। जो रेसेदार फूड आइटम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए है। वी गेट इट मेनली फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्स एंड होल ग्रेन्स। फाइबर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये सब जो फाइबर्स हैं ये सब हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन इट हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जब खाना हम खा लेते हैं और खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो उस डाइजेस्टेड फूड को जो है, या जो अनडाइजेस्टेड फूड अब रह गया थोड़ा बहुत जो भी पेट में, उसको उस बाहर निकालने में ये फाइबर ही हेल्प करता है। ठीक है, तो रफेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। हमारे फूड में रफेज भी जरूर होना चाहिए, फाइबर भी जरूर होना चाहिए। अगला है बच्चों वाटर। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाना केवल खा रहे हैं और वाटर नहीं पी रहे हैं तो आप परफेक्ट फूड आइटम नहीं ले रहे हैं। वाटर इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारे बॉडी को सही ढंग से फंक्शन करने के लिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। बहुत ज़रूरी है जो फूड का डाइजेशन सही से हो और जो न्यूट्रिएंट्स फूड में है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी अपने पास रख ले। इसके लिए क्या ज़रूरी है, वाटर भी आपको पीना बहुत ज़रूरी है बच्चों। और तो और जो वेस्ट मटेरियल हमारे स्टमक में है उसको बाहर निकालने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, पानी पीना ज़रूरी है। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे। हमें 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए, डेली पीना चाहिए, ताकि हम हेल्दी रह सकें। अब जब इतनी बातें हो गई बच्चों, तो एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में देखिए क्या क्या होना चाहिए परसेंटेज वाइज, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। 40% वेजिटेबल और फ्रूट्स होने चाहिए, 10% आपका जो है ये आइटम होना चाहिए, 25% ये आइटम्स होने चाहिए, और 25% ये सब जो आइटम फूड आइटम है, चावल और रोटी, ये सब होना चाहिए। तो ये देख पा रहे होंगे जो कलर वाइज यहाँ एक्सप्लेन है, ब्लू वाला फ्रूट एंड वेजिटेबल है, ये वाले में फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स है,
उसके बाद ये वाले में वायलेट में फैट वाले आइटम है, और ग्रीन वाले में प्रोटीन वाले आइटम्स हैं बच्चों। तो ये सारे फूड आइटम्स हमारे खाने में ज़रूर होना चाहिए। बैलेंस डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन आवर बॉडी एंड हेल्प अस स्टे हेल्दी। जितना भी खाना हम खाते हैं, फूड आइटम खाते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में। अगर एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द न्यूट्रिएंट में कॉज ए डिजीज, अगर इनमें से कोई भी फूड आइटम हम नहीं खा रहे हैं तो हो सकता है कि हम किसी बीमारी के शिकार हो जाएं। ऑल न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन किसी एक फूड आइटम में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज टेक ए डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट अमाउंट्स। पर्याप्त मात्रा में सारे फूड आइटम जब हो तो वही बैलेंस डाइट होता है। इट शुड आल्सो ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। उस फूड आइटम में रफेज यानी फाइबर वाला खाना और वाटर भी होना चाहिए। सच ए डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। इस तरह के डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। People need different amount of nutrients according to their age and the work they do। भाई किसी की उम्र ज़्यादा है, किसी की उम्र कम है, कोई बहुत ही मेहनत का काम कर रहा है, कोई आराम से काम कर रहा है। तो जैसा काम होगा आपका, जैसी आपकी उम्र होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको खाना यानी फूड आइटम खाना चाहिए। For growing children, it is very important to have a diet that contain more of protein, carbohydrate and फैट्स। बच्चों के खाने में ये सब चीज़ें पर्याप्त होनी चाहिए। जबकि ओल्ड पीपुल हु आर नॉट वेरी एक्टिव, भाई ओल्ड पीपुल क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कहीं टहल नहीं पाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं, नीड लेस एनर्जी, देयरफॉर दे नीड लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो बुजुर्ग लोगों को, ओल्ड पर्सन को कम कार्बोहाइड्रेट और फैट वाला फूड आइटम खाना चाहिए। बच्चों इसके अलावा एक छोटी सी बात और रह गई जो आपको जान लेना चाहिए कि क्या हम लोगों को, ये देखिए मैंने यहाँ आप लोगों के लिए कुछ फूड आइटम रखा है। इधर वो फूड आइटम्स हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, किस तरह से ये हमारे बॉडी को हेल्प कर रहे हैं, और इधर वो फूड आइटम है जिसको देखकर आप में से कईयों के मुंह में पानी आ चुका है और आप चाहते हैं कि ये फूड आइटम आप खा लें तुरंत। लेकिन मेरे बच्चों, इधर वाले सारे फूड आइटम्स को हम जंक फूड कहते हैं और इधर वाले फूड आइटम्स को हम बैलेंस डाइट कहते हैं और हेल्दी फूड आइटम्स कहते हैं। अब देखिए इसका नुकसान क्या है। जो जंक फूड हम खाते हैं, जो कि हमको खाना बहुत पसंद है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारी बॉडी पे, ये जान लीजिए आप। उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा, जल्दी से जान लीजिए। हाई कैलोरी इन शुगर कैन लीड टू ओबेसिटी। आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो इससे क्या होगा कि ओबेसिटी होगी, थकावट होगा, मोटापा बढ़ेगा। ओबेसिटी मीन्स होता है बच्चों मोटापा, ठीक है। जंक फूड अगर हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे हमारा वेट बढ़ता जाएगा और बॉडी में फैट भी बढ़ता जाएगा। जंक फूड कैन काज हेल्थ प्रॉब्लम टू योर ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो कि हमें सर्वाइव करने में हमारी हेल्प करते हैं, वो इफेक्टेड हो सकते हैं। शुगर इन जंक फूड यू कैन गेट फीलिंग इन योर टीथ। भाई जब मीठा चीज़ ज़्यादा खाएंगे, चॉकलेट ज़्यादा खाएंगे, मिठाई ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, टूथ डिके होने लगेगा, हमारे दांतों में सड़न होने लगेगी। कोलेस्ट्रॉल एंड साल्ट इज नोन टू सेट ऑफ ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीजेज। इसकी वजह से क्या होता है, हमको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट डिजीज, दिल से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। द साल्ट्स इन जंक फूड कैन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ योर किडनीज। और तो और जो किडनी है उसको भी अफेक्ट कर सकता है जंक फूड। तो मेरे बच्चों, ये जंक फूड हमें कभी कभी खाना चाहिए, डेली नहीं खाना चाहिए। हो सके तो इससे हमको दूरी बना लेनी चाहिए। ये मैंने आपको यहाँ बता भी दिया कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे आपकी इच्छा है, अब आप खुद समझदार हैं कि आपको किस तरह का फूड आइटम खाना चाहिए,
क्योंकि मेरे बच्चों, अगर हमारी बॉडी ही हेल्दी नहीं रहेगी तो हमारा दिमाग भी हेल्दी नहीं रहेगा, और जब हमारा दिमाग हेल्दी नहीं रहेगा तो हम अच्छे से कोई काम नहीं कर पाएंगे और अपने लाइफ में हम लोग सक्सेस नहीं पा पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत जानकारी मिल गई होगी, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अभी नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे और नए नए वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू।